देवनाथ जी, लगातार पाकिस्तान जो है इस वक्त गलतफहमी में जीता इस वक्त नजर आ रहा है। मैं दोनों गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच कुछ जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं। जिस तरीके से लताड़ जो है पाकिस्तान को लगाई गई है यूएन में, उसको लेकर जो जानकारियां सामने आ रही हैं, जहां यूएन में पाकिस्तान को लताड़ा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां मानवाधिकारों का हनन, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं करना उसकी नीतियों का हिस्सा है, ये कहा गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान बेशर्मी से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिबंधित आतंकियों को पनाह देता है। ये एक बड़ी बात जो है कही गई है कि जो प्रतिबंधित आतंकी हैं, उन प्रतिबंधित आतंकियों को पाकिस्तान जो है वो पनाह देता है। तो कुछ इस तरीके से लताड़ लगाई गई है और कहा गया है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर मानवाधिकारों का हनन, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं करना उनकी नीतियों का हिस्सा है। पाकिस्तान बेशर्मी से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिबंधित आतंकियों को पनाह देता है। ये एक बड़ी बात जो है कही गई है और हमारे दोनों खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। निपुण जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से ये बड़ा बयान सामने आया यूएन के द्वारा, जो प्रतिबंधित आतंकी हैं, उन आतंकियों को जिस तरीके से पाकिस्तान पनाह देता है, उसको लेकर जो है बात सामने आई थी। लेकिन दूसरी ओर निपुण जी, एक पॉइंट और है जिसको मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। कल अगर बात करें, बालाकोट एयर स्ट्राइक की बरसी थी, 6 साल बालाकोट एयर स्ट्राइक के पूरे हुए। उसे लेकर भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं तिलमिलाया हुआ था। क्या उसकी तिलमिलाहट का नतीजा था कि यूएन में जाकर उसने इस तरीके का बयान दिया? देखिए, बिल्कुल सही। देखिए, बयान तो वो पहले से देता है, उसको इस बात फर्क नहीं पड़ता है। और अभी जैसे देखिए यूके देवनाथ जी कह रहे थे, मैं उसी बात को जोड़ते हुए इस बात के आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा जी। कोई भी देश जब इस प्रकार का, इसको हम लोग बोलते हैं लो इंटेंसिटी वॉर, जो पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा है, जो आतंकवादी हमले हम पर करता है, जो कल भी हुआ, उसको आप देखें तो इसको कहा जाता है कि एक प्रॉक्सी वॉर या लो इंटेंसिटी वॉर। जी। ये हमेशा वो देश एडॉप्ट करता है जो ये समझता है कि सामने वाला देश बहुत ताकतवर है और मैं उससे कन्वेंशनल या डायरेक्ट वॉर में जीत नहीं सकता, तो मैं इनडायरेक्ट वॉर को क्या कर लेता हूँ, एडॉप्ट कर लेता हूँ और इनडायरेक्ट वॉर में, प्रॉक्सी वॉर में उससे लड़ूंगा। जिसको पाकिस्तान की पॉलिसी है कि ब्लेड इंडिया विद 1000 कट, कि मैं भारत का खून बहाऊंगा हजारों उसको कट देकर। तो ये पॉलिसी पाकिस्तान की है। दूसरा, पाकिस्तान निश्चित रूप से आपका एपी सेंटर है, इसमें हमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो आप देखिए, ओसामा बिन लादेन कहां पकड़ा गया था, कहां से उठाया था अमेरिका ने, वो जी। वहीं से उठाया था। हम तो मसूद अजहर की हम बात करते हैं, हाफिज सईद की बात करते हैं, हम लेके ही पहुंचते हैं कि इनको यूएन डिक्लेयर कर दे, यूएन की लिस्ट में आ जाए। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि चीन वहां पर वीटो कर देता है कि नहीं नहीं, ये टेररिस्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं जहां पहले अमेरिका उसको सपोर्ट करता था के मैटर में, आज चीन करता दिखाई दे रहा है, चीन उनको सपोर्ट करता है। लेकिन मैं मानता हूं कि आने वाले समय में ये सब सपोर्ट बंद हो जाएंगे, क्योंकि चीन के जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत बड़े हैं और वो इंडिया के साथ सकते हैं, ना कि पाकिस्तान के साथ। और जो ये पूरा कहते हैं कि बालाकोट स्ट्राइक का, देखिए बालाकोट स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, घर में घुस के जब किसी को मारा जाता है तो पीड़ा तो होती होती है। वो आज जी। तक 71 का दर्द नहीं भूले हैं। 71 का दर्द इतना नहीं भूले हैं कि आज वो बांग्लादेश को बर्बाद कर रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी अलग करने में। आज पाकिस्तान को जो बर्बाद कर रहा है वो आईएसआई कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। ये बात मोहम्मद यूनुस नहीं समझ रहे हैं, बांग्लादेश को बर्बाद करके रख दिया है। तो उनके अंदर तो घृणित, इतना घृणा है कि हमेशा बदले की भावना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान एक रिवेंजफुल फीलिंग में चला गया और उस वजह से क्या, उसने सारी वो पॉलिसीज बनाई जिस पॉलिसी से उसको ही कष्ट हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटलाइन मॉन्स्टर्स बना दिए। आज वो सारे सारे आतंकवादी आज उसको पाकिस्तान को खत्म कर रहे हैं, चाहे जी। खैबर पख्तूनख्वा में देखें, चाहे बलूचिस्तान में देखें। जी। जी। देवनाथ जी, आपका रुख करूंगा मैं। जिस तरीके से पाकिस्तान को भारत ने लताड़ लगाई और इसके साथ साथ भारत ने कुछ महत्वपूर्ण शब्द कहे। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए, भारत से सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करते हैं हम, किस तरीके से हम जो है लगातार प्रयासरत हैं विकसित राष्ट्र की ओर। पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि जी। वहां पर माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है और हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज के साथ क्या होना चाहिए। भारत में हमारे जितने भी माइनॉरिटीज हैं, किसी भी धर्म से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, जी। हमने उनको राष्ट्रपति बनाया है। चलो मैं नाम ले ही लेता हूँ, हमारे मुस्लिम भाई भारत में हैं, वह राष्ट्रपति बन चुके हैं, उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। हमारे यहाँ पे अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स देखें तो हमारे यहाँ
जनरल्स, एयर मार्शल्स, एडमिरल्स बन चुके हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में तो माइनॉरिटीज का बहुत ही बुरा हाल है। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कर रहा है। पाकिस्तान में जो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, अहमदियां हैं, बहाई हैं या सिख हैं, जो भी पारसी हैं, बुद्धिस्ट हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। उनको तो दोयम दर्जे का क्या मतलब, कोई नागरिक ही नहीं माना जाता। और तो और उनके जो अपने लोग हैं, चाहे वो पख्तून हो, चाहे वो मुजाहिर हो, उनको तो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो पाकिस्तान को जग जाना चाहिए, भारत की तरफ देखे, भारत से सीख ले कि किस तरह से एक सेक्युलर देश बनकर भारत आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहां के ट्राइबल्स आज पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। आप बलूचिस्तान में जाइए, बीएलए के लड़ाके जो हैं वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा में जाइए, वहाँ तालिबान के अलग अलग ग्रुप हैं, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। पाकिस्तान सोचता है कि बस पाकिस्तान का मतलब है कि पाकिस्तान के पंजाबी शिया मुस्लिम, बस आप इस्लामाबाद में चले जाइए, आप रावलपिंडी में चले जाइए, जितने भी उच्च पद हैं वहां पे आपको ज्यादातर पंजाबी मिलेंगे, सुन्नी पंजाबी मुस्लिम आपको मिलेंगे। जी। तो पाकिस्तान को अपनी गरेबान में झांकना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए कि हजार तरह के रंग के साथ भारत कैसे खुशहाल हो रहा है, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जी जी निपुण जी, क्या ऐसे माना जाए कि पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे को लेकर बात करें, उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी ने साथ मिलकर एक सुर में इस बात का जिक्र किया था कि जो भी आतंकी देश हैं उनके साथ मिलकर हम लड़ेंगे और आतंकियों का खात्मा जो है, आतंकवाद के खात्मा जो है, उसको लेकर लगातार हम काम करेंगे। देखिए, पाकिस्तान की मुश्किलें तो 47 से बनी हुई है। जी। वो जब से अलग होने की बात है, वो तब से ही परेशान है बेचारा। वो क्या करे, मतलब हर तरीके से। अब ये है कि बहुत ज्यादा घिरा हुआ है, जी। अब उसके ऊपर प्रश्न है। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का कहना आतंकवाद के साथ मिलकर लड़ेंगे, बिल्कुल सही। हम देखते हैं 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए थे, तो जी। FATF में भारत के साथ डलवाने वाला वो अमेरिका ही था पाकिस्तान को। दोबारा फिर इस प्रकार की कवायद हमको देखने को मिल सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पाकिस्तान, वो भारत को अमेरिका ने निर्विरोध ये मान लिया है कि इंडो पैसिफिक रीजन में अगर कोई देश है तो वो केवल भारत है। भारत ही इसको क्या करेगा, मैनेज करेगा। जी। ये बात तो स्वीकृति जो बांग्लादेश वाले मैटर में कहा कि पीएम मोदी देख लेंगे, मेन डैट के पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को देखने वाला कोई और नहीं, वो भारत है। जी। तो मुश्किल तो पहले से बड़ी हुई है लगातार। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को बर्बाद करने में हमारा कोई रोल है ही नहीं, जी। ना किसी और देश का। जी। पाकिस्तान के बारे में तो मैं हमेशा एक गीत याद करता हूं, बिल्कुल पुराना गीत है, हमें तो अपनों ने बिल्कुल निपुण जी, जाहिर लुटा तौर पर किया था। पाकिस्तान ने खुद से ही खुद को बर्बाद किया है। निपुण जी और यूके देवराज जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए।